नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व और विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरहद की दीवार, रक्षाबंधन पर छलका पाक विस्थापित बहनों का दर्द। पिपलांत्री में पेड़ तो बचा लिए पर पशुओं का क्या? नेताओं अधिकारियों की लापरवाही से चरागाह पर कब्जे हो रहे हैं। राजसमंद में मवेशियों पर संकट गहराया। पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों व पूर्व सैनिकों को बांधी राखियां। लियो संस्थान, विप्र फाउंडेशन व अनाथ आश्रम ने किए कार्यक्रम। रक्षाबंधन पर गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल की बच्चियों ने पुलिस कर्मियों को बांधी राखी। छोटी सादड़ी में रक्षाबंधन पर हुआ आयोजन। राजसमंद जिला कारागृह में मनाया रक्षाबंधन। बहनों ने रोते हुए बांधी राखी। भाइयों ने अपराध और नशा छोड़ने का लिया संकल्प। वागड़ में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन और श्रावणी उपपर्व। मोहन कॉलोनी चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। रक्षाबंधन के दिन हुआ हादसा, परिवार में शोक की लहर। युवक कांग्रेस का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुआ आयोजन। भाई की कलाई पर राखी बांधने का इंतजार करती रही बहनें और आ गई मौत की खबर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। जहां पूरा देश रक्षाबंधन का पावन पर्व धूमधाम से मना रहा है, वहीं जैसलमेर में रह रहे पाक विस्थापितों के लिए यह दिन गम और उदासी लेकर आया है। पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान होकर भारत आए इन शरणार्थियों के दिल आज भी सरहद पार रह रहे अपने भाई बहनों के लिए धड़क रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों में आई कड़वाहट और आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों ने इन परिवारों को तोड़कर रख दिया है। इस साल भी रक्षाबंधन के मौके पर कई भाइयों की कलाइयां सूनी रही और बहनों की आंखें नम थी। पाक विस्थापितों की दुख भरी कहानियां बताती हैं कि उनके लिए यह त्योहार कितना पीड़ादायक है। एक साल पहले जैसलमेर आई कसुम्बी बताती हैं कि उनके 5 भाई आज भी पाकिस्तान में हैं। इस रक्षाबंधन पर उन्हें उनकी ये बहुत याद आ रही है। जब भी वह उनसे बात करती है, उनका गला भर आता है। इसी तरह 20 साल पहले पाकिस्तान से आई अकलों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनकी सबसे बड़ी बेटी पाकिस्तान में है, जबकि 8 बेटे जैसलमेर में हैं। बेटी से बात करते हुए ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं 70 वर्षीय हरचंद को आए हुए 3 साल हो गए हैं। उनकी 4 बहनें और एक बेटा पाकिस्तान में है। इस रक्षाबंधन पर उनकी बहनें भले ही जीवित हैं, लेकिन सरहद के कारण इन भाइयों की कलाइयां सुनी हैं। 12 साल पहले भारत आकर नागरिकता पा चुके केसरा राम की भी 3 बेटियां और 3 बहनें पाकिस्तान में हैं। आज रक्षाबंधन पर उन्हें उनकी कमी बहुत खल रही है। इन विस्थापितों ने सरकार से अपील की है कि उनके दुखी भाई बहनों को भी भारत में शरण दी जाए, ताकि वे फिर से अपनों के साथ रह सकें। जात अज घणी त आहे रक्षाबंधन रही है असन घणी भाई जात है, बेना है, माँ है, बाप है, न्याणे कुंवारी एक छड़ी आई अज वन की वक्त गुजरतो होसे एक परनाड़ी छड़ी आई ओके मां मने मांजे भाई मेल तेड़ा भाई हूं नेड़ी हूं तो तेड़े हूं किकर हूं रसे कोती सगा वन असांजी तो कोई भेट थी रसे न कोई असांजो वन को चीज थी रसे न कोई नुए पर असांजो वन चुनड़ी असांजी वन नसीब को थी थे अज उहे नुए रक्षाबंधन रो न्याणी रो अज घर में सोच को है रक्षाबंधन रो डी है अज असांजे न्याणे उते बैठे जिए जिते जले घणी दी जात है हे के भाई है नाम है एल्मा 80 बरसरिया भाई बे है एक बेन है बे दिकरे उथे जको आन चाहि जेते जको रस्तो खोलो आई जको असा कन आए अज रक्षा बंधन नो बे भाई है ओए माजा ला कई कोनी कथी रे ओए माजा तो भाई उतरया रक्षा बंधन केरे बदा जे घणी जाति आए रक्षा बंधन दे बा जाए करे आए पे जको ओए हम की करा भाई गुणेश्वर नी बदा तो जो केरे भाई भाई माजा तो उतर रहा मैं बीजो की करा जडा घणी जात आई जडा गई
गणेश बाबा बते आई जाए केरे राखी केड़े पांदे आया हो? गणेश रे गजानंद गणेश कौन? अच्छा गजानंद जी रे। गजानंद रे भाई कोनी की कराओ तलफी घणी तलफी जदम ना एड़ी हिए मूर्ति राई जको गई थी उस गई जदम माजो मैं का तू माजो सत भावरो भाई है और आखड़ी दी ताजे बंधा थी तू माजो भाई हूं ताजी बेन। नाम है केसरा राम, रहता किपरो सांगर जिलो, परिवार पूरो सांगर जिले में। और बहन बेटे बीजे के? 3 बेटे है हमारे, 3 बेना है, हमारा भाई है, काका है, पूरा किपरे में उसे ही रहता। दुख तो माना घणो थे तो मारा बेना तो मारे राखे बधे, हमारे बेटे तो मारे बेटा हमारे राखे बधे। हमें की करा, हमें सास को तो निकले ने बीजो तकलीफ घणी है। बस हम सरकार इतनी सुविधा करे, गाड़ी खोले तो परिवार संग आए मानो भेड़ो थे तो मैं ॾाढा खुश रहे। नाम हरचंद, नाम हरचंद। बेना से 4 हते जेके 2 मरे गया, 2 बेना से पाकिस्तान में रहे। हां राखी दे बदन नो दे जेको आज कूड़ राखी बदे असा हम राखी कूड़ बदे उत असा उत रही जेगे हम असा हियो घणो तल पे की करा पहुंचे था सगानी मजबूरी थी मन घणो तल पे भेड़ा थवा त असा राखी बदे उन गबो उठाऊं उन रोटी खिलाऊं ओ ऐसी इतरिया उतरिया उन कूड़ रोटी खिला से हिल्स कोड कर से उन वाय गबो को डान को कूड़ कर असी यही सा चाहूं तो गाड़ी खोले सहूलत थे हुकूमत कॾे मंगा था बेनती करा था असा नाने भेड़ा करे। राजसमंद में पर्यावरण संरक्षण और पिपलांत्री मॉडल के लिए देश भर में मिसाल बन चुका पिपलांत्री गांव आज एक और हकीकत से जूझ रहा है। यहाँ के मूक पशुओं के लिए पेट भरने की जगह तक नहीं बची। बढ़ती आबादी, लोगों का स्वार्थ और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी ने चारागाह भूमि को भी निगल लिया है। नतीजा यह कि मवेशी अब गांवों में खेतों को नुकसान पहुंचाने को मजबूर हैं। पिपलांत्री के पशु कचेड़ों का गुड़ा गांव में घुस गए और खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाया। नाराज ग्रामीणों ने मवेशियों को गांव में बंद कर दिया और साफ कहा उनकी पंचायत में ना तो चारागाह है और जो थोड़ी बहुत थी वहां भी तारबंदी कर दी गई है। नेताओं को बस भाषण देने की फुर्सत है, जमीन बचाने की नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत और प्रशासन की नाक के नीचे चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। कभी मवेशियों के लिए खुला मैदान रहने वाली जगह अब दीवारों और खेतों में तब्दील हो चुकी है। एक और पिपलांत्री दुनिया को प्रकृति प्रेम और हरियाली का संदेश देता है तो दूसरी ओर अपने ही पशुओं को घास के लिए दर दर भटकते देख रहा है। सवाल यह है कि जिन नेताओं और अधिकारियों के मुंह से पर्यावरण बचाओ के नारे थकते नहीं हैं, वे मूक पशुओं के जीवन बचाने पर कब ध्यान देंगे, या फिर पिपलांत्री मॉडल अब सिर्फ पोस्टर और भाषण तक ही सीमित रह जाएगा। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बांसवाड़ा जिले में कई आयोजन हो रहे हैं। इसी के तहत विभिन्न संगठनों की ओर से पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों व पूर्व सैनिकों को राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लिया गया। सुबह दाहोद रोड स्थित रिजर्व पुलिस लाइन बांसवाड़ा में लियो शिक्षण संस्थान की ओर से रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। लियो संस्थान के निदेशक मनीष त्रिवेदी ने बताया कि प्रदेश के हर व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा का संकल्प लेने वाले पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर विद्यार्थियों ने रक्षाबंधन बनाया। लियो स्कूल की 100 से अधिक छात्राएं रिजर्व पुलिस लाइन पहुंची। यहां कार्यक्रम का शुभारंभ संचित निरीक्षक पुलिस लाइन बुधाराम विश्नोई का छात्राओं ने तिलक लगाकर किया। व्याख्याता डॉक्टर दर्शना त्रिवेदी ने गुलदस्ता भेंट किया। इस अवसर पर पुलिस निरीक्षक रोहित कुमार, सब इंस्पेक्टर बंसीलाल, सहायक उप निरीक्षक इंद्रपाल सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों का प्रिया वैष्णव, खुशबू जोशी, रीना उपाध्याय, लक्ष्मी पटेल आदि ने स्वागत किया। इसके बाद छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। पुलिस कर्मियों ने भी सभी छात्रों को आशीर्वाद दिया। इसी तरह बांसवाड़ा में स्थित सिंगवाव में उमा निराश्रित बालिका गृह में भी रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में शौर्य बहादुर और देश सेवा का सम्मान हुआ। वायु सेवा से सेवानिवृत्त होकर आए अधिकारी स्नेहिल आचार्य सहित कई पूर्व सैनिकों को राखी बांधकर निराश्रित बालिकाओं ने रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व प्राचीन और हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ पर्व है। इसे भाई और बहन के पवित्र रिश्ते से और अधिक एक दूसरे की सुरक्षा की भावना को महत्व देना है। आयोजन के दौरान पूर्व सैनिक हेमंत भोई, विनोद दुबे, सुरेश जोशी आदि ने विचार व्यक्त किए।
कार्यक्रम में अनिमा विश्वास, शिक्षाविद महेंद्र त्रिवेदी, मयूर मिल के मनोज शाह, पंडित विनय त्रिवेदी, रमेश गांधी, शैलेंद्र वोरा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रारंभ में संस्था के सचिव नरोत्तम पंड्या ने सभी का स्वागत किया। वहीं शीला कलाल, विजेता पंचाल, वीणा उपाध्याय आदि ने विभिन्न व्यवस्थाओं में सहयोग किया। संचालन दीपक श्रीमाल ने किया। इसी तरह विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ बांसवाड़ा द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधे गए और रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। प्रकोष्ठ की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य के नेतृत्व में महिलाओं की टीम जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और एसपी सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज व स्टाफ कर्मियों को राखी बांधी। साथ ही महिला सुरक्षा और सनातन रक्षा का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर महिला प्रदेश मंत्री पुष्पा व्यास, अखंड अन्न क्षेत्र कीर्तन संयोजक कामिनी नागर, तहसील अध्यक्ष आशा उपाध्याय, संध्या पंड्या सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। इसी तरह जिले भर में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, स्कूलों द्वारा रक्षाबंधन के पर्व मनाए गए व कई अनुष्ठान किए गए। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल की बच्चियों व अध्यापिकाओं ने अनोखी पहल करते हुए छोटी सादड़ी पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर भाई बहन के प्रेम और सम्मान का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस थाने का माहौल भावनाओं से भर गया, जब नन्ही बच्चियों ने पुलिस कर्मियों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा व सेवा के प्रति आभार व्यक्त किया। पुलिस कर्मियों ने भी बच्चियों को उपहार देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्कूल संचालक कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना था, जो समाज की सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। सीआई प्रवीण टांक ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि समाज के विभिन्न वर्ग हमारे पुलिस कर्मियों को सम्मान और स्नेह प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का नहीं, बल्कि समाज में आपसी प्रेम और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। राजसमंद जिला कारागृह में रक्षाबंधन का पर्व इस बार भावुक पलों का गवाह बना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच निरीक्षक हेमंत साल्वी के निरीक्षण में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का अवसर मिला। कार्यक्रम के दौरान जब बहनें अपने कैदी भाइयों से मिली तो कई की आंखें भर आई। राखी बांधते समय बहनों और भाइयों दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। इस भावुक माहौल में भाइयों ने बहनों के सामने यह संकल्प लिया कि वे अब आगे न तो अपराध के रास्ते पर चलेंगे और न ही नशे के चंगुल में फंसेंगे। निरीक्षक हेमंत साल्वी ने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनों और भाइयों के मिलने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी। इस अवसर पर भाइयों की ओर से बहनों को फल वितरित किए गए। वहीं बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। है और राजसमंद के कारागृह में खड़े हैं। यहाँ पर 9 मार्चों से बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है और इन्हें आगे से अपराध नहीं करने के लिए कह रही है। अभी हम राजसमंद के जिला कारागृह में खड़े हैं। वहाँ के जो इंचार्ज वो भी हमारे साथ में हेमंत जी, हम उनसे भी बात करेंगे। से आज यहाँ पर महिलाएं भी भाइयों को राखी बांध रही है। देखो, राखी का जो त्योहार है ये भाई और बहन के अटूट प्रेम और का प्रतीक है। आज इसी संदर्भ में जिला कारागृह में बंदियों के लिए बहनें राखी लेकर के आई है और जेल में आज राखी बांधी जा रही है। साथ ही बहनें अपने भाइयों से वचन ले रही है कि आपने जाने अनजाने में जो अपराध किया है इस अपराध से आप दूरी बनाए रखें और आने वाली राखी पे हम सभी यही आपसे आशाएं करेंगे कि हम बाहर आपकी राखी बांधें। साथ ही बहन अपने भाइयों से संकल्प लेने के पश्चात जिला प्रशासन के द्वारा, जेल प्रशासन के द्वारा यह एक नवाचार किया गया कि जो बहन यहाँ आई है वचन और संकल्प तो लेती है, लेकिन कहते हैं कि बहन भाई के आए और खाली हाथ ना लौटे। साथ में हम एक बहनों को इनको दे रहे हैं, जिससे कि अपनी भारतीय संस्कृति का निर्वाह भी परिपूर्ण रूप से हो सके। जी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहनें राखी बांध रही है। जिला कारागृह में हम खड़े हैं और यहाँ भाई अपने बहनों को संकल्प दे रहे हैं कि अब तो हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, बस आइंदा से हम ऐसे अपराध नहीं करेंगे। और जो आने वाला रक्षाबंधन है, जब हमारी सजा पूरी हो जाती है तो वह रक्षाबंधन हम घर पे मनाएंगे। हम नशे से दूर रहेंगे, अपराध से दूर रहेंगे। और राजसमंद पुलिस की यह जो यहाँ पर जिला कारागृह की जो पहल है, काफी सराहनीय पहल यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर जो बहनें हैं वो राखी बांध रही है और जो अपराधी है उन्हें यह भी जहाँ के जो इंचार्ज है वो कह रहे हैं कि अपराध नहीं करेंगे और एक अच्छा सा नया नवाचार राजसमंद में होते हुए दिखाई दिया। राहुल आचार्य। वागड़ अंचल में रक्षाबंधन का पर्व पारंपरिक तरीके से धूमधाम से मनाया गया।
बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की और भाइयों ने भी उन्हें रक्षा का वचन देते हुए उपहार दिए। इसके साथ ही श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर विप्र समाज ने जलाशयों के किनारे श्रावणी उपाकर्म का अनुष्ठान किया और नवीन यज्ञोपवीत धारण किया। शहर के कागदी पिकअप वियर पर चौबीसा ब्राह्मण समाज द्वारा श्रावणी उपाकर्म का आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष सुधीर चौबीसा ने बताया कि नित्य पूजन के बाद हेमाद्री श्रवण और 10 विध स्नान किया गया और इस दौरान देवों, ऋषियों, मुनियों, दिवंगत परिजनों, भीष्म पितामह व राष्ट्र के लिए शहीद हुए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया गया। समस्त अनुष्ठान और यज्ञ समाज के आचार्य महेंद्र नाथ उपाध्याय, कमलनाथ उपाध्याय और मनीष उपाध्याय के निर्देशन में संपन्न हुए। इसी तरह शहर के वनेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में भी प्रदोष मंडल व अन्य विप्रवरों की ओर से यज्ञोपवीत परिवर्तन के लिए श्रावणी उपाकर्म का आयोजन किया गया। इसमें विप्रवरों ने विभिन्न मंत्रोपचार के साथ में भगवान की पूजा की और तत्पश्चात यज्ञोपवीत परिवर्तन किया। यह अनुष्ठान बांसवाड़ा जिले में यहाँ के विप्रवरों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है। इसी तरह बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर स्थित द्वारिकाधीश गौशाला में भी श्रावणी उपाकर्म का आयोजन किया गया। महंत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में बड़ी संख्या में विप्रवरों ने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान व विधियां संपन्न की और इसके बाद यज्ञोपवीत परिवर्तन किया। श्रावणी पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन ब्राह्मणों द्वारा विशेष पूजा अर्चना के बाद अपने यज्ञोपवीत बदले जाते हैं। पुराने यज्ञोपवीत का विसर्जन किया जाता है और नए यज्ञोपवीत धारण किए जाते हैं। ब्राह्मणों को द्विज नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिसका 2 बार जन्म हो। एक बार मां के गर्भ से जन्म होता है और दूसरी बार यज्ञोपवीत होने के बाद उसे ब्राह्मण के रूप में जन्म मिलता है। ऐसे में ब्राह्मणों के लिए श्रावणी पूर्णिमा पर यज्ञोपवीत बदलना बहुत आवश्यक है। वनेश्वर महादेव मंदिर में श्रावणी उपक्रम कराने के लिए आचार्य श्री का द्वारा बताया जाएगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर कैसे लोगों को ये जनेऊ बदलने का काम करवाते हैं। जी बताइए। यहाँ पे मंदिर में मध्याह्न काल की संध्या करने के उपरांत ऋषि तर्पण और ये सारे हो जाते हैं। इसके बाद में ब्राह्मण अपना सूर्योपस्थान की ये है क्रिया हो जाती है। उसके बाद में जनेऊ बदला जाता है और यहाँ पे करीब सुबह से हेमाद्री का और ये सभी स्नान करके ब्राह्मण यहाँ आकर के बाद में सूर्य की और वो करते हैं आराधना। और ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण, देव ऋषि तर्पण, यम तर्पण और ये सारे किए जाते हैं और सूर्य स्थापना की जाती है और ऋषि पूजन साथ में किया जाता है। जिन ऋषियों का ध्यान किया जाता है वो ऋषि पूजन किया जाता है। जी आपका नाम? देवेंद्र कुमार शुक्ला और ब्राह्मण। आज श्रावणी उपक्रम के दौरान हमारे साथ यहाँ पूर्व नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे इस बारे में। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वनेश्वर महादेव पर श्रावणी उपक्रमों का कार्यक्रम चल रहा है। आज के दिन हम लोग हमारे जनेऊ बदलते हैं और जो हमारे जो पूर्वज होते हैं जो यहाँ नहीं है, जो भगवान के घर चले गए, उन सब का याद करके उनका तर्पण करते हैं। आप देख रहे हैं सब कार्यक्रम ब्राह्मणों का चल रहा है और ये अभी 2 घंटे और चलेगा। शहर के वनेश्वर महादेव मंदिर में ब्राह्मण समाज द्वारा आज श्रावणी उपक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो बांसवाड़ा शहर के विभिन्न इलाकों से और शहर के अलग अलग क्षेत्रों से श्रावणी उपक्रम करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, जो विधिवत तरीके से जनेऊ जो बदलने का काम करते हैं। नरेश भावसार, बीबीसी राजस्थान न्यूज़ चैनल से। बांसवाड़ा शहर के मोहन कॉलोनी चौराहे पर पैदल घर जा रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह अहमदाबाद से रक्षाबंधन मनाने के लिए आज सुबह ही अपने घर आया था। यह दुर्घटना उस समय हुई जब युवक पैदल अपने घर की ओर जा रहा था।
गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक के परिवार में मातम का माहौल है, क्योंकि वह अपनी बहन से अंतिम राखी बंधवाकर हमेशा के लिए चला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। शंकर, उसका पापा का नाम नगजी, अहमदाबाद से आज ही आए थे। सुबह सामान लेने निकले घर से और मन कॉलोनी किसी मारुति वाले ने ठोक दिया। अस्पताल में एमजी में लाए और भर्ती किया तो कुछ खत्म हो गया। मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई। क्या ये जो राखी इसके हाथ में बंधी हुई है वो किसने बांधी है? वो बांधी है, सेक्टर ने बांधी है, घर वालों ने बांधी है। आज उसकी बहन नहीं रखी। हाँ, आज इसके जीवन की अंतिम राखी हो गई। आज के जीवन के अंतिम रातें हो गया। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में युवक कांग्रेस का 64वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी रखा गया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष शाश्वत गरासिया ने बताया कि युवा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है। उन्होंने राहुल गांधी की दूरदृष्टि की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से गरीब, किसान, मजदूर और आम वर्ग के युवाओं को राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिलता है। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रमेश पंड्या, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुभाष निनामा, आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश मैडा, बांसवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष शाहरुख खान, घाटोल विधानसभा अध्यक्ष हेमंत मैडा, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सोना ताबियार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और युवक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में सागवाड़ा रोड पर तिजवड़ के पास 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। यह हृदय विदारक घटना उस समय हुई जब उसकी बहनें रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भाई की अचानक मौत से पूरे परिवार में मातम छा गया। सदर थाना के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने बताया कि कहारी निवासी राहुल रोत ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। राहुल ने बताया कि उसके पिता का 5 साल पहले निधन हो चुका है। वे 2 भाई और 2 बहनें हैं। नीरज शुक्रवार रात को किसी काम से अपने गांव कहारी से डूंगरपुर की ओर जा रहा था। तिजवड़ के पास उसकी बाइक की एक दूसरी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 4 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए नीरज को डूंगरपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही यह दुखद खबर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। बड़ी बहन सोमी ससुराल से अपने भाई को राखी बांधने के लिए आने वाली थी, जबकि छोटी बहन अर्चिता घर पर ही राखी की तैयारी कर रही थी। भाई की मौत की खबर सुनकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। 7 बजे के लगभग तिजवड़ आबकारी गोदाम के सामने 2 मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 4-5 आदमी इंजर्ड हुए थे, जिसमें इस सुनील राव जी रोत है कहारी का, इसका रात को एक्सीडेंट में गंभीर चोट आने से मृत्यु हो गई है, जिसका पीएम की कार्रवाई चल रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।